बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है आज सीटीआई का टेस्ट हुआ था डेरा इस्माइल ख़ान और बनू के अज़ला के लिए। तो उसके पेपर इसका जो पेपर है मुझे मिला है और जिसके एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जिन्होंने दिया हुआ है तो उनको आइडिया हो जाएगा कि डिफ़िकल्टी लेवल कितनी थी, और जिन्होंने दिया हुआ है तो उनको अपने मार्क्स का पता चल जाएगा। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ तक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राईग्राफ। तो इसमें ऑप्शन नंबर है IGH इन लाइट। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि a letter or group of letter added to the end of word to change the form of the word is, तो इसको इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स कहा जाता है। इसके बाद एक विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनाग्राम ऑफ साइलेंट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज तक आइडेंटिफाई द इर्रेगुलर नाउन इन द फॉलोइंग। तो ऑप्शन नंबर है ऑक्स। ठीक है। इसके बाद व्हाट डू वी कॉल द वर्ड दैट ऑर्गेनाइज अवर राइटिंग सच एज फर्स्ट नेक्स्ट देन एटसेट्रा। तो इसको सीक्वेंस मार्कर कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू के सन ऑलवेज ईट्स हेल्थी फूड। आइडेंटिफाई द वर्ड विद इन एन इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स। तो ईट्स। ठीक है। इसके बाद ए सिनोनिम टू पेंडेमिक इज राइफ। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज था कि द वे पर्सन वाइज राइजेज एंड फॉल इन स्पीड इज कॉल्ड इंटोनेशंस। ठीक है। इसके बाद है शी रैन लाइक द वाइंड, विच पोएटिक डिवाइस इज शी रैन लाइक अ वाइंड। तो ये से मिली है। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 10 था कि व्हाट डज डिनोटेटिव मीनिंग रेफर्स टू। ठीक है। तो द प्रिसाइज डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद शी इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी। तो ये एक्सट्रीमली विच टाइप ऑफ एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज तक विच ऑफ द दीज इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। तो जेंटली जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि द मीटिंग वाज डैश ड्यू टू बैड वेदर। प्रेजल वर्ब का करेक्ट प्रेजल वर्ब। तो द मीटिंग वाज पुट ऑफ। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज था कि सिनोनिम टू एग्जॉटिक। तो इसका जो सिनोनिम है वो था पेकुलर। ठीक है। इसके बाद एन एंटोनिम टू ट्राइवियल इज। तो इसका जो था मेजर। इसके बाद चूज द वर्ड दैट कंटेंस सफिक्स। तो काइंडनेस। ठीक है। रीबिल्ड, रीप्ले, अनकवर, ये एफिक्स है। ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। तो ऑप्शन नंबर है शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। ठीक है। इसके बाद 18 नंबर एमसीक्यू से द स्टूडेंट डैश एडमायर्ड द म्यूजियम वास्ट कलेक्शन। आइडेंटिफाई द 3 डॉट्स इन द सेंटेंस। तो ये 3 डॉट्स को एलिप्सिस कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि शी वॉज हार्ट ब्रोकन बाय। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो हमारे पास था व्हाट हैड शी रिटन। ठीक है। व्हाट हैड शी रिटन, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद फाइंड द सेंटेंस कंटेनिंग एन एडजेक्टिव फ्रेज। तो इसमें जो करेक्ट है शी हैड रिमार्केबली ब्राइट आइज। ठीक है। इसके बाद 21 नंबर एमसीक्यू से दिस इज द टाउन आई ग्रू अप हेयर। कंबाइन द सेंटेंस प्रॉपरली। ठीक है। तो इसमें जो वेयर वाला है देयर इज द दिस इज द टाउन वेयर आई ग्रू अप। नेक्स्ट एमसीक्यू से सेलेक्ट द सेंटेंस विद प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव। तो इसमें जो है करेक्ट जो था दिस ऑप्शन ये था कि दिस इज चार्मिंग लिटिल ओल्ड वाइट स्टोन हाउस। ठीक है। इसके बाद MCQs नंबर 23 आई हैव बीन here for over 4.5 billion years. Underline the identify the underline adjective. 4.5 तो ये indefinite adjective है। ठीक है। The story jumped off the stage। तो ये क्या है पर्सोनिफिकेशन है। लिविंग क्वालिटी हमने एक स्टोरी को दी, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग क्वालिटी दी। ठीक है। इसके बाद 25 नंबर एमसीक्यूज था कि द इंसेक्ट इज सो मिनट दैट आई कैन हार्डली सी इट। तो यहाँ पे ये होमोग्राफ मिनट जो है ये वेरी स्मॉल, यहाँ इसका मतलब क्या है वेरी स्मॉल। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज था कम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट इज। तो डिफरेंस ऑफ सेट ए फ्रॉम सेट यू। ठीक है। यानी यू माइनस ए। ठीक है। 27 नंबर एमसीक्यू तक 1 रेज टू एनी पावर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द फोर्थ कॉमन मल्टीपल ऑफ 8, 4 एंड 16। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 64।
नेक्स्ट MCQs था कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सरफेस एंड देयर टाइप इन द स्क्वायर पिरामिड। तो 5 सरफेसेस होती है, इसमें 1 ट्राइंगुलर होता है और 4 स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद MCQs नंबर 30 कि the length of 3 roofs is 42 centimeter, 54 meter and 64. If Ali want to cut the roof into pieces of equal length without any roof left, what will be the maximum length of each piece? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन थे ऑप्शन नंबर बी 6 मीटर। 31 नंबर MCQs 1/2 + 2/3 + 3/4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 23/12 है, ठीक है। इसके बाद MCQs था कि द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 66 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ दिस फील्ड इज 15 मीटर, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द फील्ड? इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। इसके बाद MCQs था कि इफ द एवरेज ऑफ 40 क्वांटिटीज इज 215 देन द फाइंड द सम ऑफ द क्वांटिटीज। तो 8600, ठीक है। नेक्स्ट MCQs था कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ, ये शो नहीं हो रहा लेकिन यहाँ पे एक ने सेंड किया हुआ है 60 का, लेकिन ये वैल्यू x/2 - x/3 = 8 है, तो ये कंफर्म नहीं है। 35 नंबर MCQs है कि द रेक्टेंगल WXYZ इज़ 45 मीटर लॉन्ग एंड 35 मीटर वाइड। ए पाथ इज कंस्ट्रक्टेड टूवर्ड द इनर साइड ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज़ 3 मीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद MCQs था कि द रेशो बिटवीन द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर x रेशो y = 3 एंड y रेशो z = 6/7, फाइंड द रेशो XYZ, ठीक है। तो 9/12/14। इसके बाद MCQs था कि फाइंड द यूनिट द अननोन वैल्यू ऑफ x। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए 2, ठीक है। इसके बाद 38 नंबर MCQs है कि गिवन द प्रेशर P ऑन द क्वांटिटी ऑफ ए गैस इन ए कंटेनर weighs inversely to its volume V. If P is inversely proportional to 1/V, then when the pressure on the gas is 10 Newton meter square, its volume is 25 meter cube. The value of pressure when the volume is 20 meter cube will be। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है 12.5। इसके बाद 39 नंबर MCQs है कि व्हाट इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो होता है 2 × x + 2 × x + 2, ठीक है। 40 नंबर MCQs है कि इफ Iqra is 4 times as old as her daughter after 12 years, the sum of their ages will be 69 years. What is the percentage of present age of Iqra? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 36 ईयर। 41 नंबर MCQs है कि 2 3 और समथिंग शो नहीं हो रहा, तो ये भी मैंने छोड़ दिया, किसी को याद हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 42 नंबर MCQs था कि देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन x² एंड y वेयर व्हेन x = 7 y = 49, फाइंड द x व्हेन y = 100, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 100 था, ठीक है। मेरे साथ 100 आ रहा था। इसके बाद 43 नंबर MCQs है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द इवेंट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है इट्स सर्टेन टू हैपन, ठीक है, ऑप्शन नंबर है। 44 नंबर MCQs है कि डिटरमाइन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस whose first term is 2 and sixth term is 27, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। इसके बाद फाइंड x if log of log of 12। तो ये भी शो नहीं हो रहा सही तरीके से कि वैल्यूज़ क्या है, तो मैं ये भी छोड़ दूंगा, किसी को याद हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके बाद 46 नंबर MCQs है कि a box whose length, breadth and height are 5 centimeter, 2 centimeter and 3 centimeter respectively, total surface area is। तो इसमें जो ऑप्शन में इससे आ रहा है 94, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। इसके बाद 47 नंबर MCQs है कि which of the following statement is true about the point A 32, B 9 10 and C 116। तो the point form isosceles triangle, ठीक है। इसके बाद 48 नंबर MCQs है कि if the root of a quadratic equation are 1 + 5 under the root and 1 - 5 under the root, the quadratic equation is तो x² - 2x - 4
इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 49 नंबर एमसीक्यू से कि इफ साइन थीटा is greater than 0 and tangent theta is greater than 0, the name of quadrant in which the angle lies is the first quadrant, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि b पावर n इज इक्वल टू b पावर m, देन व्हाट वैल्यू ऑफ m एंड n सेटिस्फाई द इक्वेशंस, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो m इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत का आगाज़ किस उम्र में किया? तो उसने अपने दावत का आगाज़ जो था 30 साल की उम्र में किया, ठीक है। इसके बाद सैयद मोहम्मद राशिद रहमतुल्लाह अलैह कहाँ पैदा हुए? तो खैरपुर सिंध में, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यू था कि हदीस मुबारक की रूह से अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार करने वालों को कहाँ से रिज़्क़ अता करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, जहाँ से वो सोच भी ना सके। इसके बाद है कि ग़ज़वा बदर के मौक़े पर मुहाजिरीन की तादाद कितनी थी? तो 82 थी, ठीक है। इसके बाद नमाज इस्तिस्क़ा किस मकसद के लिए पढ़ी जाती है? बारिश तलब करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि विच टीचिंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू प्रॉब्लम अलॉन्ग विद द इंसाइट इनटू द परसेप्शन एंड एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल फेसिंग द प्रॉब्लम। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो केस स्टडी है। नेक्स्ट एमसीक्यू था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द E component of the in the 5 E's lesson planning model, which is often associated with the constructivist learning design। तो एग्जीक्यूट जो था ये नहीं था इसमें, बाकी इंगेज, एक्सप्लेन, इवॉल्वेट था, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज है कि विच मोटिवेशन थ्योरी इज़ नोटेबल बिकॉज इट कनेक्ट नॉट ओनली टू अचीवमेंट एंड एजुकेशन बट आल्सो इफेक्ट स्टूडेंट वेलफेयर एंड विल ब्रिंग बाय फोकसिंग ऑन द बेसिक्स नीड, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो मास्लो हायरार्की नीड, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू था कि क्लासरूम मैनेजमेंट plans are typically created for various classroom environments, but they also influenced by the characteristics of the student. These characteristics are referred to as to individual differences, ठीक है। From which two Greek word in the term of psychology primarily derived, तो psyche means soul and logos means study, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद according to whom does the individual's personal representation of the world or their scheme become more complex, abstract and realistic to each stage of development? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक था, ठीक है। इसके बाद ड्यूरिंग एडोलसेंस यानी एज ऑफ 12 to 17 विच साइकोसोशल स्टेज अकॉर्डिंग टू द एरिक्सन इज प्राइमरी एड्रेस, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यू था कि विच टाइप ऑफ द चेंज अकर थ्रू प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस डिस्टिंग्विशिंग इट फ्रॉम मैच्योरेशन, ठीक है। तो इसमें लर्निंग था। इसके बाद विच पार्ट ऑफ द साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग एंड इंटरप्रेटिंग इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई दैट रिक्वायर अ मोमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर बी, परसेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू था कि हु इनिशिएटेड द कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन इन पाकिस्तान इन 1959? तो जनरल ज़िया अयूब खान, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू था कि earthquake generate both transverse waves or longitudinal wave. Identify another name of transverse wave in the context of earthquake? तो secondary wave, ठीक है। इसके बाद which one of the following term is used to describe the base pairing rule in DNA? तो complementarity, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू था कि when oil and petrol spread over the water surface cause which one of the following? तो इसमें सनलाइट पेंट्रेशन एंड ऑक्सीजन मिक्सिंग आर प्रिवेंटेड, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद एमसीक्यू था कि द नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल दैट कैन डिस्ट्रॉयड बाय 1 क्लोरीन एटम। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 लाख, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यू था कि 1 डे ऑफ वीनस इज इक्वल टू 1 ईयर ऑफ अर्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेचुरल रबल इज elastomer that was originally derived from the latex, a milky colloid produced by some plant. The chemical name of purified form of the natural rubber is? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पोली आइसोप्रीन, ठीक है। इसके बाद प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड विच इज अबाउट 55% ऑफ बाई वॉल्यूम ऑफ ब्लड, विच कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेक अबाउट 7 to 8%, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड इन गैस इज स्मोक, ठीक है। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स?
तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसफर वेव इन नेचर, ठीक है। इसके बाद व्हेन सैंड एंटर इन द बॉडी ऑफ ऑयस्टर आफ्टर सम ईयर विच प्रोसेस अकर, तो पल फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द फीलिंग ऑफ द ओरिजिनल साउंड रिमेन इन ह्यूमन ब्रेन फॉर 0.1 सेकेंड, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यू से द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज इन लेस क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट, टर्पुलिन इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 78 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिसर्च सैटेलाइट, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनसैट, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द लिक्विड इनटू सेमी सॉलिड इज कॉल्ड, तो उसको कोगुलेशन कहा जाता है। इसके बाद जीएमओ चीज रिक्वायर्ड एज अ क्लॉटिंग एजेंट प्रोड्यूस बाय यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, तो ऑप्शन नंबर ए केमोसिन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि द हॉरिजॉन्टल रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड, द एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन इज 10, इट बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्राम सीड, तो ऑप्शन नंबर एम्ब्रियो इज प्रेजेंट एट वन साइड, क्योंकि एम्ब्रियो एट द सेंटर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद फर्मेंटेड फूड कैन बी obtained फ्रॉम मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल, लेग्यूम्स एंड मीट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्मेंटेड फूड obtained फ्रॉम मीट, तो ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश इन सीवरेज कंटेमिनेटेड वाटर, तो लैक ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बॉडी वेट इज ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो मसल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट वाज वन ऑफ द की रीजन ऑफ द rift between नवाज शरीफ एंड जनरल मुशर्रफ बिफोर द 1999 कॉप, तो इट वाज कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कोह सफ़ेद माउंटेन रेंज, तो तिरजमीर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज था कि मुसलमान आर ए नेशन अकॉर्डिंग टू any definition of nation and they must have their own homeland, these are the word of तो अल्लामा इकबाल, ठीक है। इसके बाद which was the estimated number of people present in 1940 resolution, तो लाहौर सेशन, तो ये ओवर 1 लाख थे, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यू था कि अकॉर्डिंग टू 1956 कॉन्स्टिट्यूशन हु कुड बी द हेड ऑफ स्टेट, तो अ मुस्लिम ओनली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यू था विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी इज नॉट पार्ट ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर डी बोलान। 92 नंबर एमसीक्यूज था कि हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट रेजोल्यूशन इन फेवर ऑफ इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट इन सिंध असम्बली, सिंध असम्बली में सबसे पहले कौन थे, तो गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह सिंधी, ठीक है। इसके बाद हु वाज द पावरफुल सिख रूलर ऑफ पंजाब बिफोर 1849, तो रंजीत सिंह। नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि विच नेशनल डे इज पाकिस्तान वाज इनिशिएटेड बाय काजी हुसैन अहमद, तो कश्मीर सॉलिडरिटी डे, ठीक है। एमसीक्यूज था कि व्हाट नेचुरल फिनोमेना इज फॉर्म ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर एंड फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर एरिया इज साइक्लोन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि व्हेन द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेटेड ग्लोबली, तो 21 सितंबर। इसके बाद एमसीक्यूज था कि द विच एंशियंट सिविलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद ट्यूनिक एंड टोगा, तो एंशियंट रोम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हु वाज द टाइटल ऑफ द पम्पलेट इन विच चौधरी अहमद अली प्रोपोज द नेम पाकिस्तान, तो नाउ और नेवर, ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर एमसीक्यूज था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ, तो एटमॉस्फेयर, ऑप्शन नंबर सी। एंड लास्ट एमसीक्यूज वाज व्हाट डिसीजन डिड महाराजा हरि सिंह मेक, तो ही डिसाइडेड टू accede टू इंडिया। तो ये थे आज का पेपर सीटी के हवाले से। टोटल 100 एमसीक्यूज मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। किसी भी जगह कोई भी गलती मुझसे हुई हो या ऑप्शन गलत बताया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले टेस्ट में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।